हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन को जैविक रसायनों की एकल श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये सभी आज के समय में ये केवल सजीव जीवधारी के शरीर में संश्लिष्ट किए जा सकते हैं। ये उपचय उपापचय बढ़ाते हैं। ये संयुग्मी प्रोटीन होते हैं, उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है एंजाइम, विटामिन विटामिन व हार्मोन से। देखिए, प्रश्न के अनुसार ये जो है तीनों, ये जैविक रसायनों की एक ही श्रेणी में आते हैं। एक अपने गुण की वजह से जैविक रसायनों की एक ही श्रेणी में इन्हें रखते हैं हम। वो इनका ऐसा कौन सा गुण है जिस वजह से ये सभी एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं? तो देखिए, एंजाइम, हार्मोन और हमारा जो विटामिन होता है, एंजाइम, हार्मोन और जो विटामिन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले जैव अणु हैं जो कि हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, और यदि इनकी कमी होती है तो हमें इन्हें बाहर से लेना भी पड़ सकता है। तो ये तीनों जो चीजें होती हैं, ये तीनों चीजों में एक गुण या एक बात जो है वो कॉमन होती है, यानी कि एक बात तीनों में ही समान होती है कि ये तीनों जो हमारे शरीर का उपापचय होता है, उपापचय क्या, मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, उस उपापचय के नियमन में ये सहायक होते हैं। ठीक है, तीनों में ही ऐसे गुण होते हैं, या तीनों में ही अपनी एक समान इनका गुण होता है। तीनों ही उपापचय के नियमन में मदद करेंगे। जैसे कि हार्मोन में देख सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन हमारा उपापचय में मदद करता है। ठीक है, विटामिन भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं वो भी उपापचय में मदद करते हैं। तो इसीलिए देखिए, पहला विकल्प आज के समय में ये केवल सजीव जीवधारी के शरीर में संश्लिष्ट किए जा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कृत्रिम रूप से भी इन्हें बनाया जा सकता है। ये उपचयी उपापचय बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते नहीं है, ये उसका नियमन करते हैं। ये संयुग्मी प्रोटीन होते हैं, तो ऐसा नहीं है, तीनों पदार्थ प्रोटीन नहीं होते हैं। विटामिन जो है वो अलग होते हैं, उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।